गुरुजी श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जी गुरुजी मैं हरिद्वार से आया हूँ और मैं रक्षाबंधन के अगले दिन ही मैं गुरु दीक्षा लेने वाला था। उस दिन ही मेरे बेटे का मर्डर हो गया। किसने मार दिया? वो एक लड़की से प्यार करता था गुरुजी। वो स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ दोस्ती हो गई और वो शादी करने की बात भी आ गई थी। हमने 2 बार उनके माँ बाप को घर पे बुला के शादी करने का आश्वासन दे दिया। लड़की 17 साल की थी और वो तब हमने बोला कि इसको 18 साल की हो जाने दो और हम बड़े लड़के की शादी करके आए थे होली पे। तो हमने कहा था उसके बाद में जब 18 साल की हो जाएगी जब हम करेंगे, हम किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते। फिर वो लड़की ना 3 लड़कों से उसकी और सेटिंग थी वहाँ, मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर के साइड की। तो उनने वहाँ ले जाके रक्षाबंधन वाले दिन वहाँ नहर में मार के फेंक दिया। कुछ प्रूफ लाया हूँ, कहो तो आज्ञा करो तो दिखाऊं सर। तो जब प्यार करती थी उससे तो उसे मार काहे डाला? उसको हमने लड़के से कहा था अभी बात मत करना उससे, और जब वो 18 साल की हो जाएगी भी पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़की को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी घर पे बुलाया और वो राजी खुशी करके चले गए। उसका बाप भी कह के गया था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भी याद रखेगा। और उसका बाप जो है ना क्रिमिनल केस लड़ता है, तो उसको पुलिस ने अंदर नहीं बंद किया और जो मुजरिम थे उनको सबको पकड़ के बंद कर दिया। अब लड़की को 18 साल होने में 3 महीने बाकी हैं सिर्फ अभी। जी गुरुजी। और वो लड़के हैं जो उसमें एक मोहसिन नाम का लड़का है जो मेरठ मुजफ्फरनगर से बुलाया गया सिर्फ ओनली उसका गला साधने के लिए। देखो कहो तो तस्वीर दिखाऊं सर उसका। नहीं तो क्या हाल आपके किया बेटे को मार दिया, मारने वाले जेल गए कि नहीं? जेल में ही है अभी वो। मेरा ये सरकार से ये गुजारिश है, कानून से ये गुजारिश है कि सर जैसे इंसान ना जाके शराब पिए या मर्डर कर दे, तो जब शराब पीने जाएगा तो भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे। सही है। अगर वो मर्डर करने जाएगा जब भी भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे। तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है जी। इसीलिए मैं बुलेट प्रूफ हो करके आया हूँ। अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है गुरुजी। तो इसमें यह है कि जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जेल में है ही, सज़ा तो मिल ही रही है। लेकिन अगर सारे एविडेंस मेरे पक्ष में हैं, मेरे खिलाफ कोई वो नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें मारने का कोई मैटर था ही नहीं इसमें। अगर वो शादी करने से मना भी कर रहा था तो उसके पास कानूनी प्रक्रिया करने का तो था ना। सही है। और ऐसे मार देना गलत बात है। लड़की बोली कि जब तक इसकी प्राण नहीं निकल गए जब तक मैं लातों से मारती रही इसको, और मोहसिन ने गला पकड़ रखा था। तो वो तो प्यार करती थी, उसने क्यों मारा? मोहसिन लड़का मारने वाला अलग था, वो किराए पे बुलाया गया था जी। अच्छा, मर्डर करने वाला अलग था। हाँ, और जो दूसरे लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था राजा शर्मा। तो प्यार जब मारना ही था तो काहे प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ाई इसको पड़ी लड़की इस लड़के से? यही चीज़ तो मैं क्या बताऊँ फिर। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? इसमें आपकी गलती नहीं है। समाज को ये सीख मिल रही है आपसे कि देखो कोई भी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। लड़की की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ और लड़के की तस्वीर भी दिखा दूँ जो हमने हापुड़ में जाके लाश निकाली गंग नहर से जाके। तो लड़की भी उस मर्डर में सम्मिलित थी? जी गुरुजी। लड़की वहीं थी जब वो मार जा रहा था? लड़की तो पहले रक्षाबंधन वाले दिन एक रुड़की में दुर्गा चौक पड़ता है, वहाँ उसको फ़ोन करके बुलाया कि जल्दी से आ जा। और उसके साथ में ऐसा किया कि मेरे वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मोती नगर जाके वहाँ कोई वो छोटा हरिद्वार पड़ता है जी। तो वहाँ ले जाके उन्होंने वहाँ मोदी नगर में 3 लड़के पहले से बुला रखे थे उनने। तो स्कूटी सब बरामद हो गई और मेरी जो घर से बाइक लेके गया था उसे नहर में डाल दी, मोबाइल नहर में डाल दिया और काने के कुंडल चैन वैन सब लूट लिया। 35,000 का मोबाइल था वो भी ले गए। वो तो पुलिस ने ढूंढ नहीं पाया, पर बाकी बयानों में सबके जिस तरह बोला उन्होंने कि हमने गला दबा के मारा है, उसी प्रकार से सब रिपोर्ट भी वैसा ही आई है। और 1000 पन्नों का पूरा पुथन्ना ले रखा मैंने, इसमें पूरे एविडेंस मेरे। तो आप तो देखो वो पकड़े, देखो मर्डर किया उन्होंने, ये तो गलत था। आपका बच्चा चला गया, ये भी बहुत गलत बात है। भगवान आपको ये दुख सहने की शक्ति दें और उसे भगवान अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन अब तो वो जेल में है ही ना, मारने वाले ना हो जेल में तो बताओ। जेल में तो है, लेकिन गुरुजी जब एविडेंस सारे हमारे
पक्ष में हैं, तो उनको 10 साल में अपनी माँ घर पे मर रही, मैं गरीब आदमी अपने रोजी रोटी का देखूं कि कर्जमंद हो गया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं, मैं क्या करूं? आपको क्या कोर्ट कचहरी क्यों घूमना पड़ता है? कोर्ट कचहरी गुरुजी, हम लोग वैसे अयोध्या में रहते हैं, फिर यहाँ रुड़की में आके रहने लग गए, अब यहाँ के नागरिक हो गए हम, तो अब छोटा मोटा काम धंधा करके अपना पेट गुजारा करते हैं। चिंता ना करो, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए, लेकिन देखो प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसमें मुझे शांति जब भी मिलेगी जब उनको फांसी होगी, तो उससे नीचे तो कोई सजा चाहिए नहीं उनके लिए बस। हाँ जरूर होनी चाहिए फांसी मारने गुरुजी वालों। तस्वीर दिखा दूँ? ठीक है, अब तो हो ही जाएगी, वो पकड़े भी गए। नहीं, तस्वीर दिखा दूँ, देखो कि प्यार करने का नतीजा क्या होता है। गलत जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। दिखाओ। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते ये तो देखो, ये और प्यार करने चल पड़ते हैं, उसका परिणाम क्या है? ये लड़की है, ये लड़की है, इसका नाम है कशिश कश्यप। ठीक है। ये देखो, ये लड़की का बाप है। ठीक है, चलो अब आप चिंता ना करो। ये देखो, अच्छे आपके ये जो नहर में मार के फेंक दिया, 5 दिन के बाद बॉडी मिली। अब बताओ ऐसे समाज का क्या किया जाए गुरुजी? जब तक के कानून सही नहीं बनेंगे ना, जब तक के कुछ नहीं होने वाला है। ये नेता लोग तो अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं, देश के बारे में किसी को नहीं पड़ी है। फिर मुझे इस देश का कानून मंत्री बना दो, फिर मैं बताऊंगा कानून कैसे बनता है। तो आप क्या बनाओगे कानून? बताओ। कानून गुरुजी, अगर जो कोई मर्डर करेगा ना, उसका मर्डर ही होगा सीधा। सही है। और कोई किसी का बलात्कार करेगा ना, बीच चौराहे में फांसी होगी उसकी। न्याय और गुरुजी, यहाँ लगे या यहाँ लगे या यहाँ लगे, मैं मरने को, देश के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। स्कूल कभी दे गया गुरुजी। न्याय तो वैसे यही है कि मारने वाले को मार दिया जाए, चोर के हाथ काट लिए जाए और बलात्कारी को चौराहे पे फांसी दी जाए। ये न्याय तो यही है। पर हमारे यहाँ न्याय है ही कहाँ? हमारे यहाँ न्याय, भारत में न्याय नहीं मिलता किसी को। 20 साल लग जाते हैं न्याय ढूंढते ढूंढते। भारत में न्याय है ही नहीं, भारत में केवल अन्याय है। गुरुजी, मुझे तो लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक सीरीज ब्लेड निकाल करके सारे प्रदेश के जितने सीएम है ना, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए। सही है। इतना कहाँ खून पुजाएंगे सबके लिए। चलो, भगवान आपको शक्ति दें और चिंता ना करिए, उनको जरूर दंड मिलेगा। अरे गुरुजी, मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। कि स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते। वो हमारे हिसाब से काम करे, तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए आपका